हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। हमारी करंट अफेयर की सीरीज में नेक्स्ट हम आज अवार्ड्स देखेंगे। जो अवार्ड्स हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा लोगों को दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवार्ड्स हैं, उनकी डिटेलिंग हम वन बाय वन देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले प्रवासी राजस्थानी सम्मान से। प्रवासी राजस्थानी हमने लास्ट क्लास में देखा था कौन होते हैं, जो राजस्थान से बाहर रहते हैं, एनआरआर, नॉन रेजिडेंट राजस्थानी। तो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको सरकार ने सम्मानित किया है। उस लिस्ट में सबसे पहले हैं अनिल अग्रवाल। जाने माना नाम है अनिल अग्रवाल जी का, काफ़ी फिलेंथ्रोपिक हैं। वेदांता ग्रुप के मालिक हैं अनिल अग्रवाल जी। रिसेंटली इनके न्यूज़ भी थी इनसे रिलेटेड कि इन काफ़ी यंग एज में अराउंड 35 या 40 का अराउंड था इनका, जो इकलौता बेटा था उसकी कुछ नेचुरल रीजंस के कारण डेथ हो गई थी। हार्ट अटैक वगैरह के कारण इनकी डेथ हो गई थी, इनके इकलौते बेटे की। तो लास्ट मंथ में काफ़ी न्यूज़ में रहे थे ये। तो ये हमारे हैं अनिल अग्रवाल जी, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। वेदांता जो ग्रुप है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है, उसके ये ऑनर हैं। नेक्स्ट है हमारे इसी सीरीज में कुमार मंगलम बिरला। ये हमारे ऑनर ऑफ द बिरला ग्रुप। ओके, जो बिरला ग्रुप है हमारा, अगर टाटा बिरला, दो ही नाम जाने जाते हैं, टाटा बिरला अब तो खैर अंबानी है सबसे पैसे वाले, तो टाटा और बिरला हमेशा से जाने जाते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये हमारे राजस्थानी हैं। कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला ग्रुप के ओनर हैं ये। हमने इनकी फोटोज इंक्लूड करी है ताकि आप क्या है ना कि इनके नाम से लिंक कर पाए। नाम क्या है ना, जनरली हम मिस आउट कर जाते हैं, थोड़ा टाइम बाद में नाम भूल जाते हैं। बट अगर हम इनको पिक्चर के साथ में अगर रिलेट करेंगे और एक दो बार अगर आपने इस क्लास को रिवाइज करा तो आपको ये लंबे टाइम तक याद रहने वाला है। इसलिए मोस्ट ऑफ जो हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी पिक्चर्स हमने लेक्चर में इंक्लूड करी है। तीसरे हमारे विनीत मित्तल। ये जो मित्तल ग्रुप है उसके ओनर है हमारे मित्तल साहब। विनीत मित्तल जी को प्रवासी सम्मान मिला है, ये भी राजस्थान से हमारे। फोर्थ है हमारे जिनको ये अवार्ड मिला है, वो है अजय पेरामल। अजय में पेरामल साहब हैं ये चेयरमैन है पेरामल ग्रुप के, चेयरमैन ऑफ पिरामल ग्रुप। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, माधव सिंघानिया। माधव सिंघानिया, ये माधव सिंघानिया साहब हैं। और माधव सिंघानिया क्या है, जेके सिंघानिया ग्रुप के ओनर हैं, ओनर ऑफ जेके सिंघानिया ग्रुप। काफी बड़े बड़े नाम है ये। जेके सिंघानिया ग्रुप हो गया, पीरामल ग्रुप हो गया, अनिल अग्रवाल का वेदांता ग्रुप हो गया, बिरला ग्रुप हो गया। इसमें बिरला ग्रुप को तो ऑलमोस्ट सब लोग जानते ही हैं। फिर है नरसी कुल्हारिया, नरसी ग्रुप के ओनर हैं ये, सॉरी ओनर हैं ये हमारे नरसी कुल्हारिया जी। 7 नंबर पे हमारे जिनको अवार्ड मिला है वो है सीएम मोडांडा। ये मेमोरियल चैरिटेबल ग्रुप है एक, जो क्या होता है ना कि काफी सारे हॉस्पिटल्स हैं इसके, उनमें डोनेशन देते हैं ये। तो ये एक्चुअली में क्या है ना कि एक ग्रुप है पूरा, ऐसे इंडिविजुअल पर्सन नहीं है। सीएम मुंडा, ये मेमोरियल चैरिटेबल ग्रुप है, उस ग्रुप को अवार्ड मिला है ये एक्चुअली में। ठीक है, और ये ग्रुप जो है सीएम मुंडाडा मुंडाडा हेड कर रहे हैं अभी, मुडंडा, सीएम मुडंडा। ओके, मुडंडा, सीएम मुडंडा को ये अवार्ड मिला है। ये जो ट्रस्ट है, ये जिन्होंने ट्रस्ट फॉर्म किया था वो राजस्थान से थे, इसको अभी सीएम मुडंडा हेड कर रहे हैं, तो सीएम मुडंडा को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा इसी सीरीज में प्रदीप गीसूलाल राठौड़। ये जो हमारे सेलो की जो कुर्सियां आती है प्लास्टिक की, उसके ओनर हैं ये। सेलो वर्ड के नाम से इनकी कंपनी है, और उसके ये सीईओ हैं हमारे, राइजिंग बिलियनर हैं प्रदीप गीसूलाल राठौड़।
जो भी अपने प्लास्टिक के सामान आते हैं ना, जैसे टिफिन्स हो गए, चलो कि आपने बोतल्स देखी होगी पानी की, चेयर्स आती हैं, वो सब इन्हीं की कंपनी की है, सेलो की। पूनम चंद राठी, ये हैं हमारे पूनम चंद राठी, ये फिलहाल कोलकाता में बिजनेस करते हैं। ओके, और ये है बीकानेर से अपने, काफी बड़ा नाम है इनका कोलकाता में बिजनेस में। पूनम चंद राठी का नाम से लग रहा है लड़की का नाम नहीं, ये सब बिजनेस में है ना, काफी पैसे वाले हैं, नाम पे मत जाओ, ठीक है। इसके बाद में हम जो राजस्थान सरकार द्वारा जो जनरल अवार्ड्स दिए गए हैं वो देखते हैं। बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं राजस्थान सरकार द्वारा, और अवार्ड्स क्या है ना कि काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं अब। क्यों हो गए हैं? क्योंकि आपका सिलेबस आरएस का चेंज हुआ है। आरएस के सिलेबस जो चेंज हुआ है उसमें प्रीलिम्स के सिलेबस में हमने जब डिस्कस किया था सिलेबस, तो उसमें अलग से मेंशन किया है स्पोर्ट्स और अवार्ड को। ओके, स्पोर्ट्स और अवार्ड्स दोनों को अलग से मेंशन है प्रीलिम्स के सिलेबस में। तो इनमें से प्रीलिम्स के सिलेबस में 2 मार्कर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो आपको इनको डिटेल में कवर करना है। अब इनके साथ में इशू क्या होने वाला है आपके साथ में अवार्ड्स में, मैं बताता हूँ आपको। जो सबसे बड़ा इशू आएगा अवार्ड्स में, कि ये जब आप करोगे तो एक मंथ में कम से कम 15-20 लोगों को अवार्ड गवर्नमेंट देती है स्पोर्ट्स को, और अवार्ड अगर आप जनरल अवार्ड्स को मान लें, स्पोर्ट्स के इंक्लूड कर लो जिन्होंने गोल्ड मेडल वगैरह इंक्लूड लिए हैं, और अवार्ड्स को आप देख लो, तो 15 से 20 लोग आपको हर मंथ मिल जाएंगे। तो अगर आप एवरेज लेके चलें कि 20 लोग एक मंथ में हैं, तो 6 महीने में 120 लोग हो जाएंगे। 6 मंथ के अगर आप करंट अफेयर करते हो तो 120 लोग हो जाएंगे। और 120 लोगों के अवार्ड और वो किसको मिला है ये याद रखना ह्यूमन माइंड के लिए तो इम्पॉसिबल चीज है, ठीक है। इतना मतलब बहुत ही टफ काम है। मतलब आप अवार्ड याद करने जाओगे, आप कम से कम 10-15 दिन खराब करोगे इसके ऊपर अवार्ड याद करने के लिए, एक के बाद रटे जाओगे, रटे जाएंगे अपन, और फिर एग्जाम में जाके मिलेगा 1 या 2 क्वेश्चन, है ना। 2 क्वेश्चन आ गए तो 4 नंबर काफी होते हैं, इतना ही मार्क्स अलॉट होते हैं एक सेक्शन को। तो 4 दिन के लिए आपको 120 नाम याद करने पड़ेंगे, और जिसकी प्रोबेबिलिटी एक बहुत कम है कि वो सही हो जाए, है ना। हम इनपुट आउटपुट अगर रेशो किसी चीज का देखें तो भाई स्कीम्स मान लो आपके पास में 20 है ना, 20 स्कीम्स आप पढ़ के जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो स्कीम्स का क्या ना कि बहुत अच्छा इनपुट आउटपुट रेशो है, बट अवार्ड्स का रेशो बहुत बेकार है। और दूसरी बात ये क्या ना कि बहुत ही फैक्चुअल है, आपको क्या है अवार्ड और नाम याद करना है बस, इसके अलावा कर ही क्या सकते हैं आप अवार्ड में। या फिर 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये अवार्ड किसको मिला है, दूसरा कि खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा और आपको पूछ लिया जाएगा कि ये किस खेल से संबंधित है। तो इस तरह से दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और तीसरा टाइप का कोई क्वेश्चन है नहीं इसमें। तो ये काफी फैक्चुअल रहने वाला है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा रहने वाली है। 120 तो मैं एवरेज बोल रहा हूँ, 120 से ज्यादा ही जाने वाले हैं, 150-200 के आसपास पहुंच जाएंगे, 6 महीने का कवर करेंगे तब तक। तो हम क्या करेंगे कि मंथली हम इन अवार्ड्स को देखेंगे और इनके बारे में याद डिटेल देखेंगे। अब हम क्या है ना कि सबकी फोटो भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अगर इतने लोगों की हम फोटो भी याद करेंगे तो भी हमको नहीं मेमोराइज होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली के ना नाम इतने ज्यादा है कि तो मिस होने वाला है अल्टीमेटली। तो हम क्या करेंगे कि सारे अवार्ड्स हम मंथली देखेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन के नाम भी हम मंथली पढ़ेंगे। फिर जब मंथ एंड में 6 मंथ्स का जब हम कवर कर लेंगे एग्जाम के पास में, हम एक अलग से अवार्ड्स की और स्पोर्ट्स की एक अलग से सीरीज रखेंगे, एक लेक्चर रखेंगे, जिसके हम इनको सिर्फ अवार्ड और स्पोर्ट्स पर्सन को फिर से रिवाइज करेंगे, है ना। और माइंड मैप्स वगैरह हम यूज करेंगे, जिससे काफी इजी हो जाएगा हमको रिवाइज करने का। तो उससे आप 2-4 बार, 1-2 बार तो आप इस लेक्चर को देखिए, है ना। और जब थोड़ा मोटा मोटा क्या होगा ना कि अगर आप लेक्चर को 1-2 बार ले लेंगे तो नाम को रिकॉग्नाइज करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएंगे नाम्स के साथ में। नेम्स के साथ में फेमिलियर होने के बाद में जब हम माइंड मैप्स वगैरह यूज करेंगे तो रिवाइज कर लोगे, तो मैं कह रहा हूँ आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी इसके अंदर टेक्निक रहने वाली है इनको याद करने की। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक अवार्ड देखते चलते हैं। काफी फैक्चुअल रहने वाला है, एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ रहेगा नहीं इनमें। पहला अवार्ड है पंडित मधुकर गौरशंकर साहित्य सम्मान अवार्ड, ठीक है। ये राजस्थानी लैंग्वेज में दिया जाता है, और ये किसको मिला है, ये सरगम सिंह सोधा को मिला है। सरगम सिंह सोधा को ये अवार्ड मिला है। किसके लिए मिला है?
सरगम सिंह सोधा के कुछ इंपॉर्टेंट फेमस वर्क हैं, ये तीनों नाम हमको याद रखने हैं, कौन कौन से 3 नामों के लिए ये जाने जाते हैं सरगम सिंह सोधा। ठीक है, और ये पंडित मधुकर एक हमारे काफी राजस्थान के काफी फेमस लिटरेट हुए थे, उनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है, पंडित मधुकर गौड़ सार्थक साहित्य सम्मान। और मिला किसको? सरगम सिंह सोधा। कौन से 3 काम इनके फेमस हैं? एक तो शिक्षा की सार्वभूमिका, शिक्षा की सार्वभूमिका, दूसरा सेवा हुंडी सीख, तीसरा कीर्तन सांभी कोठरी। तो ये 3 काम हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ये 3 लिटरेचर इनके जो काफी फेमस है, शिक्षा की सार्वभूमिका, सेवा हुंडी सीख और कीर्तन सांभी कोठरी। कीर्तन सांभी कोठरी काफी डिफिकल्ट नाम है प्रोनाउंस करने के लिए। ठीक है, तो ये तीनों हमको याद रखना है। नेक्स्ट है साहित्य शिल्प गुरु एवं नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप छोड़ सकते हो, क्वेश्चन तो कहीं से भी उठा सकता है एग्जामिनर। और आजकल तो आपको पता ही है कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन उठा रहा है, आंख बंद करके बस लगा दिया, और अवार्ड्स में तो ऐसे ही उठाए जाएंगे, है ना। तो राजस्थान शिल्प गुरु एंड नेशनल हैंडीक्राफ्ट, अच्छा हम जो इस लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं अवार्ड्स, उसके बाहर पढ़ने के लिए मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप उसके अलावा भी कुछ पढ़ें। मैक्सिमम जो राजस्थान से रिलेटेड हैं या फिर राजस्थान का कोई प्लेयर है, किसी भी तरह से कुछ राजस्थान से रिलेटेड है, वो सारे नेशनल और स्टेट लेवल के सारे ही अवार्ड्स हमने कवर कर लिए हैं। तो आप इतना ही करें, इससे बाहर जाएंगे तो फिर क्या ना, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है, वो है ना, सब कुछ मिस कैलकुलेट होएगा। बेटर है आप खुद की ना लिमिट, जो दायरा है उसको सीमित रखें, इसमें से आएगा तो ठीक है, 2 क्वेश्चन आने हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि इनमें से पढ़ जाएंगे आपके दोनों क्वेश्चन। राजस्थान शिल्प गुरु एवं नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। ठीक है, तो नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड देखते हैं सबसे पहले हम। नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड 2023 मिले हैं अभी, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार बोलते हैं इनको। तो ये राजस्थान में मिला है धापा देवी और कविता चौधरी, इन दोनों को नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड मिला है। और इनको किस लिए मिला है? जयपुर रग्स की क्या ना मास्टर क्राफ्ट वुमेन है ये, जयपुर रग्स। दोनों, धापा देवी और कविता चौधरी, इन दोनों को मिला है। एक इम्पोर्टेंट न्यूज जो हमने अलग से मार्क कर रखी है, जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा हमने नोट्स में अलग से ऐसे फ्लैग्स लगा के मार्क कर रखा है उसको। तो ये जो अवार्ड्स हैं ये किसने दिए हैं? हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिए हैं। तो अगर कोई राजस्थान का व्यक्ति है और उसको अगर प्रेसिडेंट अवार्ड दे रहा है तो ऑब्वियस ही बात है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू हमारे जो प्रेसिडेंट मैडम है, उन्होंने ये अवार्ड दिए हैं। और ये अवार्ड किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, वस्त्र मंत्रालय के अंडर में आती है ये हस्तशिल्प, सॉरी ये हैंडीक्राफ्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के थ्रू मिले हैं ये। दूसरा अवार्ड मिला है पवन कुमार उमावत को। इनको ये काहे के लिए फेमस है? ज्वेलरी एंड सेमी प्रीशियस जेम स्टोन्स के लिए। ये ज्वेलरी का काम है इनका, और उस पर डिजाइन वगैरह के लिए और ज्वेलरी की डिजाइन वगैरह के लिए इनको पवन कुमार कुमावत को अवार्ड मिला है। तीसरा है हमारा रोशन चिप्पा, इनको टेक्सटाइल में आर्टिस्टिक काम के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। जो हमारे कपड़ा होता है उस पर आर्टिस्टिक की कलाकारी वगैरह, पेंटिंग वगैरह करने के लिए और काफ़ी सारी डिजाइन्स वगैरह बनाने के लिए इनको रोशन चिप्पा को अवार्ड मिला है। इसी सीरीज में नेक्स्ट है हमारा नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड। इसमें हमने 2 देखने थे, एक तो नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड, तो दूसरा राजस्थान शिल्प अवार्ड, शिल्प गुरु अवार्ड। तो नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड ये हमने देख लिए। अब हम नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड देखते हैं। नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड में जो पहला है वो मोती लालवानी, जो जोधपुर से हमारे, उनको मिला है। ये कहीं के लिए फेमस है? ये मेटल क्राफ्ट के लिए फेमस है। ठीक है, मेटल की नक्काशी वगैरह के लिए काफी फेमस है, मेटल पे नक्काशी करते हैं। ये मोती लालवानी जोधपुर से हैं। गायत्री रानी जो जयपुर से हैं, उनको मीनाकारी ट्रेडिशनल आर्ट ऑन फ्लूट, जो हमारी बांसुरी होती है उस पर मीनाकारी डिजाइन होती है। मतलब हम जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे मीनाकारी कैसे की जाती है।
तो आप अभी ऐसा समझ सकते हैं कि जो बांसुरी होती है उस पे, जैसे ये बांसुरी है तो इस पे कई तरह की पेंटिंग की जाती है, इस पे कलाकारी करी जाती है, तो वो मीनाकारी है। तो ये गायत्री रानी जयपुर से हैं। तीसरे हैं अनिल कुमार प्रजापत। ठीक है, ये दिव्यांग है और उनको टेराकोटा क्राफ्ट के लिए काफी फेमस है। मीन्स ये जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं ना, उसके लिए मिट्टी से जो कलाकारी वगैरह बनाई जाती है उसके लिए ये अनिल कुमार प्रजापत काफी फेमस है, तो उसके लिए इनको अवार्ड मिला है अनिल कुमार प्रजापत को टेराकोटा क्राफ्ट में। शिल्प गुरु अवार्ड किसे मिला है? शिल्प गुरु अवार्ड ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि जो टीचर होता होगा, जो सिखा रहा होगा, तो वो शिल्प गुरु होता है। तो शिल्प गुरु अवार्ड मिला है श्रीमती कमलेश शर्मा को, और उनकी जो लकड़ी का काम है तरकशी वर्क, उसके लिए इनको अवार्ड मिला है। कमलेश शर्मा है, फीमेल है, वुड वर्क है, तरकशी वर्क, उसके लिए इनको शिल्प गुरु का अवार्ड मिला है। मूविंग टू नेक्स्ट, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार। मैं सब ये अवार्ड तो देने की जरूरत ही क्या है, महिलाओं में तो वैसे बहुत साहस है, कमी क्या है साहस की, तो कूट कूट के साहस भरा है। तो इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर कृति भारती, जो जोधपुर से है, ये सारथी ट्रस्ट से रिलेटेड है, इनको ये अवार्ड मिला है। कौन से ट्रस्ट से है? सारथी ट्रस्ट से रिलेटेड है, डॉक्टर कृति भारती जोधपुर से। ओके भाई, फीमेल्स ऑफेंड मत हो जाना, मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि इनमें करेज ज़्यादा होता है, और अगर इनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, फीमेल्स को अच्छा सपोर्ट मिला है, तो कॉन्फिडेंस के साथ में काफ़ी आगे तक ये काफ़ी अच्छा नाम करते हैं। हम देखते हैं राजस्थान में आजकल जो हमारी महिलाएं हैं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, और अब तो राजस्थान में इंडिया में रूल भी आ गया है कि नेक्स्ट लोकसभा सेशन के बाद में 30% हमारी फीमेल्स ही रहेंगी। तो हम एक अलग दूर देखने को मिलेगा राजस्थान, ये इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर भी, क्योंकि अगर महिलाएं आ रही हैं ना कहीं वो चेंज लेके आती हैं। महिलाएं हैं, जाना ही जाता है महिलाओं को चेंज के लिए। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड हो गया, डॉक्टर कृति भारती जोधपुर से इनको मिला है। इनको क्यों मिला है? इन्होंने क्या काम, किस क्षेत्र में काम किया? इन्होंने काम किया है प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज इन रूरल एरियाज ऑफ राजस्थान। राजस्थान हमारा विख्यात है, आप कह सकते हैं विख्यात या क्यों विख्यात, जो बाल विवाह के लिए। ठीक है, बाल विवाह के कारण काफी फेमस है राजस्थान। तो वो चाइल्ड मैरिजेस रोकने के लिए इन्होंने काफी काम किया है, तो इसलिए इनको डॉक्टर कृति भारती को अवार्ड मिला है। हमारे लोकगीत भी हैं बाल विवाह पे बने हुए, तो आखा तीज का फेरा करवाया। ओके, आखा तीज को तो इतनी शादियां होती है, मतलब राजस्थान में बाल विवाह जितने भी होने होते हैं वो सब आखा तीज में, क्योंकि वो अभूत सा होता है, पूछने की जरूरत ही नहीं, पंडित को पकड़ो और शादी कराओ। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, 19th नेशनल स्काउट गाइड जम्बोरी, ये लखनऊ यूपी में हुआ था। स्काउट गाइड जम्बोरी क्या होता है? ये एक्चुअली में क्या होता है कि जो पहले हम देखते हैं कि स्काउट क्या होता है। स्काउट एक यंग पर्सन को बोलता है जो स्काउटिंग मूवमेंट होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी यंग पर्सन जो स्काउटिंग मूवमेंट में पार्टिसिपेट करता है उसको स्काउट बोल रहे हैं। और जम्बोरी क्या होता है कि लार्ज गैदरिंग होती है, जो ये सारे राजस्थान में मान लो जो टीचर्स हैं वो स्काउट और गाइड की ट्रेनिंग जो लेते हैं, उनको अगर आप एक जगह इकट्ठा करो, उनको ट्रेनिंग वगैरह दो, उनको डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज, काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन और डिसिप्लिन वगैरह के बारे में सिखाए, तो उसको जो जो एक ऑर्गेनाइजेशन या जो फंक्शंस होता है 5-7 दिन का, उसको जम्बोरी बोलते हैं। ये लखनऊ यूपी में कराया गया था। इसमें राजस्थान की परफॉर्मेंस हम देखते हैं, है ना, कई सारे इवेंट्स इसमें कराए जाते हैं, गेम्स वगैरह होते हैं। तो उसमें फर्स्ट प्लेस था राजस्थान का विंग वाइज स्काउट एंड गाइड के अंदर, और फर्स्ट प्लेस ही बोथ इन दोनों को कंबाइन करके भी राजस्थान का फर्स्ट प्लेस था। मीन्स विंग वाइज स्काउट एंड गाइड में फर्स्ट प्लेस है राजस्थान का ऑल इंडिया के अंदर। हुआ कहाँ था? लखनऊ यूपी में हुआ है। 19th नेशनल स्काउट गाइड जम्बोरी है इसका नाम। इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं राजस्थान की परफॉर्मेंस, जैसे तो फर्स्ट प्लेस पे है, याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, राजस्थान टॉप पे है वहां पे, तो क्या याद रखें भाई, सबसे आगे राजस्थानी। तो ये फर्स्ट प्लेस पे, तो इसको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप इतना याद रखिए नेशनल स्काउट गाइड जम्बोरी कहाँ हुआ था? लखनऊ यूपी में हुआ था। बाकी इससे कोई खास ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है नहीं इस पॉइंट से। नेक्स्ट है एसएमसी मेंटर अवार्ड। एसएमसी का मतलब सोसाइटी फॉर मटेरियल केमिस्ट्री। ये किसको मिला है? प्रोफेसर
नीलिमा गुप्ता को मिला है, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंधित है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हमारी प्रोफेसर है नीलिमा गुप्ता, इनको एसएमसी मेंटर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, नेशनल आईआईएमएम प्रेसिडेंट्स एप्रिसिएशन अवार्ड। आईआईएमएम क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। कोई भी टॉपिक में अगर कुछ टर्म हो जो हमको नहीं पता हो तो वो हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो आईआईएमएम क्या है? आईआईएमएम हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट मुंबई है, इसका पूरा नाम आईआईएमएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, ये जो कि मुंबई का इंस्टीट्यूट है। तो ये प्रेसिडेंट एप्रिसिएशन अवार्ड देते हैं और ये मिला है हमारे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ को। ठीक है, ये क्या है? हमारे उप परिवहन आयुक्त सड़क सुरक्षा है फिलहाल राजस्थान में वर्तमान समय में। उप परिवहन आयुक्त सड़क सुरक्षा राजस्थान में है, आरटीओ में है, राजस्थान ट्रांसपोर्ट ऑफिस में। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ को अप्रिसिएशन अवार्ड मिला प्रेसिडेंट से, तो ये याद रख लेना आप, ये इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन पर्सनैलिटी से रिलेटेड आता ही आता है राजस्थान के एग्जाम में। किसी भी एक फेमस पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें ये, क्योंकि प्रेसिडेंट से मिला है अवार्ड, ओके, और वो भी सड़क सुरक्षा से रिलेटेड है, तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़। नेक्स्ट है नेशनल एम्पावरमेंट अवार्ड फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार, इसको हिंदी में हम बोलते हैं। ये मिला है दीपाली शर्मा, जयपुर को, जयपुर से जो बिलोंग करती है उनको मिला है। और इनको किस लिए मिला है? इनकी पेंटिंग है कैप्टिविटी एंड क्लाउड, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला गया है। इस पेंटिंग का नाम है कैप्टिविटी एंड क्लाउड, ये याद रखना आप, है ना, ये पेंटिंग का नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में। कि जो दीपाली शर्मा है, हो सकता है कि इनका नाम ना पूछ के वो सीधा ये पूछ ले कि आप कौन सी पेंटिंग के लिए नेशनल एम्पावरमेंट अवार्ड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी दिया गया था इस साल, तो कैप्टिविटी एंड क्लाउड जो नाम है पेंटिंग का ये है। आईजीबीसी फेलोशिप अवार्ड, आईजीबीसी फेलोशिप, अगेन आईजीबीसी पहले देखते हैं, फेलोशिप अवार्ड बाद में देखेंगे, हम पहले आईजीबीसी देखते हैं क्या है। तो आईजीबीसी हमारा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ओके, जो हमारी बिल्डिंग्स बन रही हैं वो कार्बन न्यूट्रल रहे, उसके लिए हम अलग से एक हमारा काउंसिल है आईजीबीसी, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ये पार्ट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सीआईआई का पार्ट है, भारतीय उद्योग परिषद का। सीआईआई भारतीय उद्योग परिषद है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री उसका पार्ट है आईजीबीसी। तो वो फेलोशिप अवार्ड देती है, ठीक है, फेलोशिप कराती है कैसे हमको ग्रीन बिल्डिंग वगैरह बनानी है, पर्यावरण के हित में कैसे काम करना है। तो वो अवार्ड मिला है धीरेन्द्र मदान को, ये महिमा ग्रुप जयपुर से बिलोंग करते हैं, धीरेन्द्र मदान। इनको मिला है, 3 काम है इनकी जो कि काफी फेमस है। एक तो ग्रीन बिल्डिंग बनाने का, जो ग्रीन बिल्डिंग से क्या मतलब, ऐसा नहीं कि हरित बिल्डिंग, मतलब आपने कितने रिसोर्सेज बिल्डिंग बनाने में ऐसे काम में लिए हैं कि उनका कम से कम इफेक्ट सोसाइटी पे पड़ा हो, नेगेटिव इफेक्ट सोसाइटी पे पड़ा हो। ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट ये है ना, ऐसा नहीं है कि उसमें पेड़ पौधे बहुत ज्यादा लगाए गए, ऐसा नहीं है। ग्रीन बिल्डिंग ये है कि ग्रीन बिल्डिंग को बनाने के लिए जो आपने मटेरियल यूज में लिया है, जैसे मान लो आपने बजरी यूज में ली है सेम बिल्डिंग बनाने के लिए, तो बजरी यूज में ना लेके, क्योंकि बजरी आप लेते हो तो खनन किया जाता है, खनन किया जाता है तो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे बनास में से बजरी निकालते हैं तो बनास में बैन किया हुआ है अभी बजरी को, क्योंकि उसमें क्या होना कि उसकी जो क्षेत्र है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो उसकी जगह हम मैन्युफैक्चर्ड सैंड, एम सैंड जिसको हम बोलते हैं, राजस्थान में एम सैंड पॉलिसी अभी आई थी थोड़े दिन पहले, तो मैन्युफैक्चरड सैंड का हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से ग्रीन बिल्डिंग बनाई जाती है जिसका पर्यावरण पर नेगेटिव इफेक्ट बहुत कम रहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं ये, ठीक है, और एनवायरमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इन 3 कामों के लिए इनको धीरेन्द्र जो मदान है, इनको आईजीबीसी फेलोशिप अवार्ड मिला है। लास्ट है इस सीरीज में हमारा जो लास्ट अवार्ड है वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर है, ठीक है। इस अवार्ड को गोल्ड मेडल बोला जाता है नर्सेस का, क्योंकि ये नर्सेस को देते हैं, जो नर्स का जो अच्छा काम होता है उस काम को देखते हुए ये अवार्ड दिया जाता है, और ये नर्सेस का गोल्ड मेडल कहलाया जाता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर। और ये मिला है मीनू यादव, जो है एम्स जोधपुर में अपनी जॉब कर रहे हैं अभी, एम्स जोधपुर में वर्किंग है मीनू यादव।
उनको ये एग्जाम दिया जाता है। एक्चुअली में क्या है ना कि एग्जाम के अवार्ड दिया गया है, इस अवार्ड को देने के लिए क्या है कि एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, बहुत ही टफ एग्जाम होता है, 5-6 घंटे ये एग्जाम चलता है और वो ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है और ऑल इंडिया लेवल पे वो एग्जाम क्रैक करके मीनू यादव ने ये अवार्ड प्राप्त किया है। तो ये होते हैं हमारे अवार्ड खत्म राजस्थान के। इंडियन लेवल के जो स्पोर्ट्स अवार्ड है वो जब हम इंडिया का सेशन देखेंगे, इंडियन करंट अफेयर देखेंगे दिसंबर का अलग से सेशन में, तब देखेंगे। मोर और लेस ये राजस्थान का करंट अफेयर था, ये राजस्थान का करंट अफेयर खत्म होता है यहाँ पे। इसके बाद में बचता है हम साइंस एंड टेक, इकोनॉमी और डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, वो वाला अलग से जब इंडियन करंट अफेयर देखेंगे तब देखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह वो सब इंडिया का पार्ट है, तो इंडियन करंट अफेयर की क्लास हम अलग से करेंगे। और यहाँ पे हम आज राजस्थान करंट अफेयर जो दिसंबर मंथ का है वो कंप्लीट कर लिया है। आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे नाम है, पॉलिसी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, उसके आप शॉर्ट नोट बनाइए, है ना। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नाम जो हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स के नाम है वो आप 2-3 बार इस लेक्चर को देखिए, है ना, 2x 3x स्पीड करके, तो आपको लंबे टाइम तक मेमोराइज होंगे। बाकी इनकी जो मेमोरी चार्ट वगैरह है वो हम आपको एग्जाम टाइम पे प्रोवाइड कराएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।